छात्रों, आज हम पुनः कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियों को लेकर उपस्थित हुए हैं। लोकोक्ति लोक में, जनमानस में प्रचलित होती हैं, जो अनुभव पर आधारित होती हैं, जिनमें किसी बात का विरोध या समर्थन देखने को मिलता है। तो शुरू करते हैं छात्रों। पहली लोकोक्ति है इसमें कि जहाँ जाए भूखा वहीं पड़े सूखा। इसका अर्थ होता है अभागे को कहाँ सुख मिलता है, अर्थात दुर्भाग्यशाली व्यक्ति को कहीं भी सुख प्राप्त नहीं होता है। इसका अब प्रयोग देखते हैं कि पिताजी की अकाल मृत्यु से रमेश की पढ़ाई छूट गई, तो वह मामा के यहाँ रहने के लिए चला गया। कुछ दिनों में उनकी नौकरी छूट गई। बेचारे रमेश को यहाँ भी रहने को न मिल सका। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ जाए भूखा वहीं पड़े सूखा। दूसरी लोकोक्ति है झोपड़ी में रहकर महलों को ख्वाब देखना, दुष्प्राय की लालसा रखना, या फिर अपनी हैसियत से अधिक पाने की लालसा रखना। अब हम इसका प्रयोग देखेंगे कि बलराम केवल 7वीं पास है और चाहता है कि वह प्रधानाचार्य बन जाए। यह कैसे संभव हो सकता है? ऐसे ही लोगों के विषय में कहा जाता है कि झोपड़ी में रहकर महलों के ख्वाब देखना। उसके बाद तीसरी लोकोक्ति है ढाक के बही 3 पात। इसका अर्थ होता है कि प्रोत्साहन मिलने पर भी प्रगति न कर पाना। अब हम इसका प्रयोग देखेंगे कि मोहन पढ़ने में बहुत कमज़ोर था, इसलिए उसके लिए कोचिंग की व्यवस्था कर दी गई। कोचिंग भी उसको पूरे वर्ष पढ़ाई, उसके बाद भी उसका परिणाम संतोषजनक नहीं आया। इसी के लिए कहते हैं कि ढाक के बही 3 पात। अगली लोकोक्ति है तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौंफ, अर्थात अपनी आय के अनुसार ही व्यय करना चाहिए। अगर जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो हमेशा आय से अधिक खर्च ना करो, क्योंकि तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौंफ। अगली लोकोक्ति है कि तुरंत दान महाकल्याण,
शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। जैसे अब हम इसका एक उदाहरण देखेंगे। कि अगर ज़मीन मिल गई है तो फिर लगे हाथों उस पर मकान भी बनवा लेना चाहिए। मैं तो यही मानता हूँ कि तुरंत दान महाकल्याण। थोथा चना बाजे घना, अल्पज्ञानी बकबक बहुत करता है। अनेक लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनको ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वे बातें प्रकांड विद्वानों की तरह करते हैं और बोलते हैं, वाचालता दिखाते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए कहा जाता है कि थोथा चना बाजे घना। उसके बाद अगली एक लोकोक्ति है कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। दो कार्यों में भटकना अच्छा नहीं है। सोहन ने एमए की परीक्षा भी दी और आईएएस की तैयारी में जुटा रहा। इसका परिणाम ये हुआ कि वह दोनों तरफ से असफल रहा। इसीलिए तो कहा जाता है कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दूर से देखने पर बहुत ही अच्छा लगता है। मेरी पत्नी समझती थी कि दिल्ली वाले चाचा जी का स्तर बहुत ऊंचा होगा, पर इस बार तो 2 दिन रहकर देखा तो लगा कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अगली लोकोक्ति है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इसका अर्थ होता है किसी का भी विश्वास पात्र न बन पाना। अब हम इसका प्रयोग देखेंगे कि राजनीति में कुछ नेता लोग दल बदलते रहते हैं। जो नेतागण दल बदलते रहते हैं वे किसी भी दल के विश्वास पात्र नहीं बन पाते हैं। तो इसी प्रकार के लोगों के लिए कहा जाता है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अगली लोकोक्ति है, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। इसका अर्थ होता है कि बहाने बनाना या काम न करना। हम 10 मित्र पिकनिक पर गए थे। सबने यूं ही गाने सुना दिए, पर गिरधर की बारी आई तो बोला कि हारमोनियम चाहिए, कि तबला चाहिए, कि ढोलक चाहिए, कि मजीरा चाहिए। इस पर अभिनव बोला कि ठीक बेटे, न नौमन तेल होगा और न राधा नाचेगी। इसके बाद अगली लोकोक्ति है, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी।
अब हम इसके अर्थ को जानेंगे कि जड़ से ही समाप्त कर देना। राम और श्याम एक दिन दिल्ली के लिए रवाना हुए और आपस में झगड़ने लगे और केवल झगड़ा इस बात पर हो रहा था कि पुरानी बांसुरी मैं बजाऊंगा या फिर मैं बजाऊंगा, इस तरीके से झगड़ रहे थे। यह देखकर पिताजी ने उस पुरानी बांसुरी को ही फेंक दिया। इसीलिए कहा जाता है कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अगली लोकोक्ति है, नौ नगद न तेरे उधार। वर्तमान पर ध्यान देना उचित है। मैंने जब से ये दुकान खोली है, उधार बिल्कुल बंद कर दिया है। मैं तो यही मानता हूँ कि नौ नगद न तेरे उधार। अगली लोकोक्ति है, पड़े फारसी बेचें तेल, ये देखो वेदना का खेल। इसका अर्थ होता है कि अधिक योग्य होने पर भी उनको योग्यता के अनुसार काम न मिल पाना। आजकल अनेक ऐसे लोग हैं जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद PhD जैसी डिग्रियों को भी हासिल किया है, परंतु वे प्राथमिक विद्यालय में ही मात्र शिक्षक बमुश्किल से बन सके हैं। तो ऐसे ही लोगों को कहा जाता है कि पढ़े फारसी बेचें तेल, ये देखो वेदना का खेल। अगली लोकोक्ति है, पराधीन सपने सुख नाही, कि पराधीनता से सुख नहीं प्राप्त होता, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। स्वाधीन व्यक्ति का ही व्यक्तित्व का विकास होता है और गुलामी से दुख ही दुख प्राप्त होते हैं। अंग्रेजों ने काफ़ी समय तक यहाँ शोषण किया, इसीलिए कहा जाता है कि पराधीन सपने सुख नाही। अगली लोकोक्ति है, बाँझ का जाने प्रसव की पीर, अर्थात जिसके लिए कष्ट नहीं होता है वह कष्ट का अनुमान नहीं लगा सकता है। जिस व्यक्ति के पास में संसाधनों का अभाव होता है वह व्यक्ति ही उन कष्टों को झेलता है और जानता है, परंतु जो सुविधाजीवी और सुविधा भोगी लोग हैं वे उसके कष्ट को नहीं जान पाते। इसीलिए कहा जाता है कि बाँझ का जाने प्रसव की पीर। तो मैं समझता हूँ छात्रों, आपने इन लोकोक्तियों को समझा होगा। धन्यवाद।